Good morning students. This is the second video of chapter 11 force and pressure. प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स पुश और पुल और फोर्स के नेचर के बारे में स्टडी किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मींस जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो स्टेट है उसे चेंज कर सकती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। एक्टिविटी 11.3 इसमें क्या करना है, कहते हैं कि एक रबड़ बॉल लेनी है और उसे किसी भी लेवल सरफेस पे जैसे कि टेबल का टॉप हो गया या कोई कंक्रीट फ्लोर है उसके ऊपर रख देना है। फिर उसे आपने हल्का सा बॉल को पुश करना है। आप देखोगे कि जो बॉल है मूव करनी स्टार्ट कर जाएगी। पुश करना है अगेन, जब वो मूव कर रही है तब दोबारा से उसे पुश करना है और नोटिस करना है कि क्या उसकी कोई स्पीड में चेंजेस आए हैं, क्या उसकी कोई स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज़ हुई है। देखो पहले बॉल मूव की आपने, वो मूव करनी स्टार्ट होगी, फिर मूव करती हुई बॉल को आपने दोबारा पुश कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो इस तरह से ये बॉल थी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और आपने फिर से इधर को इसको पुश कर दिया तो इसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब सपोज कर लो कि जो आपकी बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और आपने उसके आगे क्या रख दिया, पाम, अपने हाथ की हथेली रख दी इस तरह से आगे, और जैसे ही आपको बॉल टच करेगी तो आपने अपना पाम हटा लेना है। तो आप देखोगे कि क्या होगा स्पीड की बॉल को, तो आप देखोगे जो बॉल की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में हम अपने हाथ की हेल्प से फोर्स लगा रहे हैं। पहले हमने बॉल जिस डायरेक्शन में, ये बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और इसी डायरेक्शन में हमने अपनी फोर्स लगा दी हाथ की, तो और किसकी क्या स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो बॉल थी अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, हमने उसके डायरेक्शन में हमने अपना हाथ रख दिया और उसे टच करके छोड़ दिया तो उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फुटबॉल में प्लेयर पेनल्टी किक लेता है तो वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है बॉल को, क्योंकि देखो पहले क्या बॉल हिट करने से पहले रेस्ट पे होती है और उसकी जो स्पीड क्या होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल को मूव करने के लिए गोल की तरफ तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज क्या होता है उसने फोर्स लगाता है। वो देखो बॉल पहले रेस्ट पे थी लेकिन जैसे ही वो हिट करता है, हिट करते टाइम क्या करता है, वो फोर्स लगाता है अपनी किक से, तो जिसकी वजह से बॉल क्या मूव कर जाती है और उसकी स्पीड क्या इंक्रीज़ हो जाती है। और सपोज कर लो जो गोलकीपर है वो जंप करता है या डाइव करता है गोल बचाने के लिए, तो वो अपने एक्शन से क्या कर रहा है, वो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, अप्लाई फोर्स करेगा बॉल को रोकने के लिए, तो वो जो फोर्स लगाएगा हो सकता है कि उससे वो बॉल को रोक दे या उसे डिफ्लेक्ट कर दे, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दे ताकि वो गोल ना हो पाए। अगर तो गोल को कीपर सक्सीड हो जाता है स्टॉप करने में बॉल को, तो इसका मतलब जो उसकी स्पीड है बॉल की वो क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। वो होल्ड कर लेता है बॉल को तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है बॉल की। तो क्या लगा रहा है गोलकीपर, अपनी फोर्स लगा रहा है उसकी स्पीड को ज़ीरो करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन ये जो हमें बता रही हैं अभी कि जो फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो यही था हमने कि देखना था कि फोर्स क्या इफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। अगर तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में वो बॉल जा रही है या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम अगर फोर्स लगा देते हैं तो वो फोर्स ऐड ऑन हो जाती है और उसकी स्पीड क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो अंडरलाइन कर लो इन लाइन को, अगर आप फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो मोशन के तो स्पीड इंक्रीज़ होती है, और अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट में लगा रहे हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक फिगर में बता रखा है यहाँ पे डायग्राम में कि जो ये टायर्स हैं आपने देखा होगा अपने चाइल्डहुड में, किसकी स्पीड अगर आप कॉन्टीन्यूसली हिट करते हो तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब यही था कि अगर आप एक ही जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो ऑब्जेक्ट का और उसी डायरेक्शन में आप कॉन्टीन्यूसली हिट करते रहोगे तो उसकी जो स्पीड है टायर की वो इंक्रीज़ करती जाएगी। Paheli is curious to know whether application is a force can only change the speed of an object. Let us find out. तो पहेली ये जानने के लिए इच्छुक है कि क्या जो एप्लीकेशन है फोर्स की, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो
तो क्या वो सिर्फ उसकी स्पीड को चेंज करती है? तो ये एक्टिविटी बता रहे हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है, आपने एक बॉल लेनी है और उसको एक लेवल सरफेस पे रख देना है, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, बॉल को जेंटली पुश करना है, हल्का सा क्या करना है, पुश करना है। अब क्या करना है, उसके रास्ते में एक रूलर रख देना है, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल कर जो स्केल होता है वो रख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने क्या इसको फोर्स लगा दी, आपने बॉल को मूविंग बॉल को आपने फोर्स लगाती रहनी है। तो आपने देखना है कि स्ट्राइक करने के बाद रूलर के क्या बॉल उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आपको एक्टिविटी में दिख रहा है कि आप जैसे ही ये देखो, ये बॉल जा रही थी और यहाँ पे आपने रूलर रख दिया था, तो जैसे ही इसके साथ हिट करेगी तो वहाँ से क्या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो आप डिफरेंट एंगल्स पे रख के देख सकते हो। यहाँ पे रखो बॉल को और फिर मारो, यहाँ पे स्ट्राइक करवाओ तो आप देखोगे यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ से रख के करवाओगे तो देखोगे यहाँ पे हो जाएगी। तो मतलब वो अपनी डायरेक्शन क्या चेंज कर रही है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स है, और ये रूलर क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है रास्ते में इसको स्टॉप करने के लिए, और स्टॉप करते करते उसने साथ में क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes क्या होता है, ball return to the other side of the court by pushing or smashing it. इन क्रिकेट में भी सेम होता है इस तरह से। बैट्समैन क्या करते हैं, वो अपना शॉट खेलते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। देखो सामने से बॉल तो ऐसे सीधी आ रही थी, उसके बाद बैट्समैन ने हिट किया तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बॉल की चेंज होगी। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस? यस। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं हमें बता रही हैं कि जो डायरेक्शन है मूविंग बॉल की वो चेंज हो सकती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both. या किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, या उसका मोशन चेंज हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, मोशन भी चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उससे क्या बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टेट है वो चेंज हो गई है। मींस अगर स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। तो जो फोर्स है मे ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या इफेक्ट करती है, अगर किसी बॉडी की या ऑब्जेक्ट पे लगती है तो वो क्या करती है, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है या वो उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर देती है या उसे रेस्ट में कर देती है। स्टेट ऑफ मोशन किसे बता रहे हैं, स्पीड को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है मोशन की उसे चेंज कर सकती है। येलो बॉक्स देखो, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी स्पीड को और उसके डायरेक्शन को। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसको बोलते हैं कि उसकी जीरो स्पीड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, दोनों ही उसकी क्या स्टेट ऑफ मोशन है। मीन्स उसकी स्टेट्स बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की कि वो क्या है, वो रेस्ट पे पड़ा है या किसी स्पीड में चल रहा है। तो चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो स्पीड में हो, तो वो दोनों क्या हैं, उसकी स्टेट्स ऑफ मोशन है। Does it mean that application of a force would always result in a change in the state of motion of object? इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी मोशन चेंज होगा ही हमेशा। Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. बहुत बार होता है कि आप फोर्स लगाते हो लेकिन ऑब्जेक्ट की कुछ भी मोशन जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, अगर आप उसे मूव करोगे चाहे आप अपनी मैक्सिमम फोर्स लगा दो पर आप उसे हिला नहीं पाओगे, उसकी जो मोशन है उसे चेंज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप ट्राई कर रहे हो एक वॉल को, एक दीवार को हिलाने की, पुश कर रहे हो उसे अपने हाथों से, तो आप जितने मर्जी अपनी फोर्स लगा लो बट वो वॉल वहाँ से मूव नहीं करेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो हमेशा उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज करेगी। अगर आपकी फोर्स ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो मूव कर सकते हैं, वो अपनी जो स्टेट है वो मोशन की चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोर्स की वो क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो जो फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स की शेप भी चेंज होती है। एक्टिविटी दे रखी है 11.5। इसमें देखो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको सिचुएशन दे रखी है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, लेकिन उनकी फिर भी फोर्स की वजह से शेप किस तरह से चेंज होती है।
सेकंड कॉलम में किस तरह से उनके ऊपर अप्लाई करनी है फोर्स वो बता रखे हैं, थर्ड में उनको डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, और फोर्थ केस में आपने देखना है कि क्या उसकी चेंज हो रही है शेप में या उसके मोशन में चेंजेस आ रही हैं। देखो फर्स्ट वाले में है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। देखो इस तरह से आपको दिख रहा है आटे का एक लंप रखा हुआ है प्लेट में, उसे प्रेस करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद योर हैंड इस तरह से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी क्या चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। क्या लगा रहे हो आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हो, अपनी ताकत लगा रहे हो, जिसकी वजह से उसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फिक्स टू अ सीट ऑफ बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल के नीचे स्प्रिंग्स होते हैं अपने आपकी सीट के, जब आप उसके ऊपर बैठते हो तो आप अपना वेट डाल रहे हो, अपनी फोर्स डाल रहे हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या वो स्प्रिंग के कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है। नेक्स्ट एक रबर बैंड है जिसे सस्पेंड किया हुआ है इस हुक से। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके ऊपर इस तरह से वेट डाल के उसे पुल करना है। जब आप उसे पुल करोगे देखोगे आप उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज कर रहे हो आप, मोशन तो नहीं आ रहा लेकिन क्या हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है। एक प्लास्टिक मेटल का स्केल लेना है, इस तरह से उन्हें ब्रिक्स के बीच में रख लेना है। जब उस पर वेट रखोगे तो आप देखोगे उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये ब्रिक्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे इस पे ऊपर फोर्स लगा रही हैं। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ में देख रहे हैं किस तरह से फोर्स है ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर रही है। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूड किया कि फोर्स की वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। देखो अगर कोई बैलून फूला हुआ है और उसे आप अपने पाम से प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जब आपके पास एक बॉल ऑफ डो है, मीन्स आटे की एक बॉल होती है, जब उसे आप रोटी बनाने का स्टार्ट करते हो तो उसकी शेप क्या करते हो, आप चेंज करते हो। तो आप फोर्स ही लगाते हो उस पर, तो भी उसकी क्या शेप चेंज हो जाती है। आपके पास एक रबर बॉल है, आप उसे अपने हाथों से प्रेस करोगे तो उसकी जो शेप क्या हो जाएगी रबर बॉल की, वो चेंज हो जाएगी। तो इन सभी एप्लीकेशंस में आपने देखा कि जो फोर्स है, एग्जांपल्स में देखा कि जो फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी अपने परफॉर्म की उसकी वजह से हमें क्या पता चला कि फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है रेस्ट से। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आप फोर्स लगाओगे और वो मूव करेगा। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है अगर मूव कर रहा है। अगर आपने फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाई है जहाँ पे वो मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो तो स्पीड क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट की बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, और मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और शेप भी जो है फोर्स की हेल्प से चेंज हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। या तो ये सभी हो सकते हैं, इफेक्ट लग सकते हैं किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रही है, या इनमें से कुछ लग सकते हैं। जैसे कई बार स्पीड भी चेंज हो जाती है और उसकी क्या डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो वो दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली लग सकते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without action of force. एक से ज़्यादा इफेक्ट लग सकते हैं, जैसे स्पीड भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी, लेकिन ये है कि ये आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी एक्शन अपने आप नहीं हो सकता जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर सकता है जब तक उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये फोर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इन्हें आपने रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स दे रखे हैं फोर्स की। मेन टाइप्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उनमें भी फर्दर कुछ टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में रीड करेंगे। 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी बुक को उठा सकते हो या पुश कर सकते हो बिना छुए उसे। क्या आप बकेट है जो वाटर की उसे उठा सकते हो बिना उसे पकड़े। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको फोर्स लगानी है तो आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होनी ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। जिस भी ऑब्जेक्ट या किसी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगानी है तो जो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो किसी स्टिक लकड़ी की हेल्प से या किसी रोप के पीस से भी हो सकता है। मीन्स उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from?
जब आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि स्कूल बैग हो गया उसे उठाते हो, पानी की बकेट है जो उसे उठाते हो, तो आपकी जो फोर्स आती कहाँ से है? दिस फोर्स इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। जब हमारे मसल्स हैं जो एक्शन, उनकी वजह से ये फोर्स लगती है। तो फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो जो फोर्स हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से लगती है उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। किसी भी चीज़ को उठाना हो गया, रन करना हो गया, बेंडिंग करना हो गया, कोई भी मूवमेंट है जो आपकी एक्टिविटी आप परफॉर्म करती है ह्यूमन बॉडी की, वो मसल्स की वजह से परफॉर्म करते हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो फूड है वो पुश होता है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ, तो ये भी क्या एक मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है? यस, ये भी क्या है? मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। आपको पता है कि जो आपके लंग्स हैं वो इनहेल करते समय या एक्सेल करते समय एक्सपैंड करते हैं, तो वो भी क्या होता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। आपके जो अंदर के मसल्स हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। तो कौन से मसल्स होते हैं? वो डायफ्राम मसल्स होते हैं आपके, जिनकी वजह से आपका ब्रीथिंग प्रोसेस पॉसिबल होता है। तो वो भी मसल्स की वजह से हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या मस्कुलर फोर्स लग रही है। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये अपने मसल्स यूज़ कर रहे हैं इस वेट को होल्ड करने के लिए। Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use the muscular force. वो अपने बॉडी के muscular force को use करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. तो muscular force लगती ही तब है जब कोई object contact में होता है जिसके ऊपर force लगानी है, इसीलिए इसे कौन सी force बोलते हैं? contact force बोलते हैं। जैसे आपने bucket को hold करना है तो आपके hands जो हैं वो bucket के साथ contact में होने चाहिए, ताकि जो आपके hand के muscles हैं वो action में आए और उस bucket को hold करने में आपको help करें। तो मस्कुलर फोर्स तब अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट के उस कांटेक्ट में होता है, तो इसीलिए इसको फोर्स को क्या नाम दिया गया है? कांटेक्ट फोर्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। Recall some of your experiences. A ball rolling around the ground gradually slows down and finally comes to rest. देखो आपने कोई बॉल को फेंक दिया ग्राउंड में, वो धीरे धीरे क्या स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। इसी तरह से जब आप बाईसाइकिल को पैडलिंग करना बंद कर देते हो तो वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है अपने आप। कार या स्कूटर भी अपने आप रेस्ट पे आ जाता है जब आप एक बार स्विच कर देते हो इंजन। सिमिलरली अगर आप बोट में हो तो वो अगर आप रोइंग करना बंद कर देते हो तो वो बोट क्या है, खड़ी हो जाती है, एक जगह पे रेस्ट पे आ जाती है। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस कोई फोर्स अपीयर नहीं, हमें दिख नहीं रही है कि एक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट में ऊपर, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। फिर भी वो क्या कुछ टाइम के बाद स्पीड उनकी कम होती जा रही है और वो क्या रेस्ट पे आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? तो अब क्या हो रहा है कि इनकी जो मोशन है, स्टेट है, वो चेंज हो रही है। Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? तो क्या कहते हैं इन केसेस में कोई फोर्स लग रही है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? अगर लग रही है तो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? The force responsible for changing the state of motion object in all these example is the force of friction. Underline this line. ये जो बॉल है अपने आप रुक जा रही है कुछ टाइम के बाद, आपका बाईसाइकिल पैडलिंग स्टॉप करने के बाद कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। अगर आप बोट को रोइंग करना बंद कर देते हो वो भी अपने आप कुछ टाइम के रुक जाती है। तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? एक फोर्स का नाम है जिसको क्या नाम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये ऑब्जेक्ट के जो मोशंस हैं उन्हें चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। तो ये लगती कैसे है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब अराइज होती है? बिटवीन द सरफेस, सरफेस किसका? बॉल का, और ग्राउंड का, जिसकी वजह से जो बॉल है वो रेस्ट में आ जा रही है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। जब एक बार आपने रोइंग करना बंद कर दिया तो बोट को कौन रोक रहा है आगे मूव करने से? फ्रिक्शन रोक रही है। जो कहाँ लग रही है? बिटवीन वाटर और बोट।
बोर्ड के बीच में लग रही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है आपके मोशन से। सपोज आपकी बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये सरफेस से जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसिस, और ये हमेशा अराइज कब होती है, एक तो जब आपका बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, और सेकेंडली अगर कॉन्टैक्ट है बिटवीन सर्फेसिस, दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट के बीच में हमेशा क्या लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। आप इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में चैप्टर 12 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बताया गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रोकती है आपके ऑब्जेक्ट्स को जब आप उन पे फोर्स लगाना बंद कर देते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कब लगती है, जब बॉडी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, तो ये भी किसकी टाइप होगी, कांटेक्ट फोर्स की टाइप होगी। नेक्स्ट टाइप जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की है। तो रिमेनिंग चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।